नाज़रीन, भारत में कोलकाता रेप केस के खिलाफ एहतजाज दर्द सर बन गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी ये एहतजाज ख़त्म ना हो सका। यंग डॉक्टर्स का ये एहतजाज जो कि 1 माह से जारी है, और यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारे चंद मुतालबात, हमारे 4 शराइत मान ले तो हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ये एहतजाज जारी है भारत में पिछले 1 माह से, जो कि एक भारत में कोलकाता में एक यूनिवर्सिटी या फिर एक अस्पताल में जो एक लड़की का, एक डॉक्टर का, एक यंग डॉक्टर का रेप हुआ था सेमिनार हाउस में, उसके ख़िलाफ़ 1 माह से एहतजाज जारी है। और उस एहतजाज के बाद डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमें जो वो केस है उसमें इंसाफ प्रोवाइड किया जाए उस डॉक्टर को। वो हम डॉक्टर्स वो लोग हैं जो हमारे माशरे की हिफाजत करते हैं। हमारे अगर हम लोगों को कुछ हो जाए तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, एक आम शहरी को इलाज फराहम करते हैं। दिन रात वो अपनी नींदें हराम करके, वो अपनी सेहत के ऊपर जबर करके इंसान की देखभाल करते हैं। लेकिन अब इस माशरे में वो डॉक्टर्स ख़ुद भी महफूज नहीं हैं इंसानी दरिंदगी की वजह से। तो क्या उन डॉक्टर्स का ये हक़ नहीं है कि उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए? सरकारी हस्पताल और सरकारी अदारे वो जगह हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि हमें ये हक़ हासिल है और सरकार का ये फ़र्ज़ है कि वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे, वहाँ पे प्रोटेक्शन दे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे उन सरकारी डॉक्टर्स को, उन यंग डॉक्टर्स को जिन्होंने अपनी एक वक्त गुजारा है, इसके पीछे अपना एक टाइम जो है पूरा सफ़र किया है और अब वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो क्या ये उनका हक़ नहीं है कि उनको भी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाए वहाँ पे? तो इसके ख़िलाफ़ भारत में जो 1 माह से एहतजाज जारी है, और भारतीय डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाए, हमें इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, इसके बाद ये सब कुछ तो वहाँ पे जारी है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नोटिस जारी किया है लोगों को कि अपना ये एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए, उसके ऊपर इनका ये कहना है कि हमारे चंद मुतालबात हैं वो मान लिए जाएं, उसके बाद हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तरफ तो इन्होंने, डॉक्टर्स ने हल्फ लिया होता है कि हम किसी भी जान को ज़ाया नहीं होने देंगे, जहाँ तक हमारी सकत होगी हम वो काम करेंगे, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस एहतजाज के बाइस, इस एहतजाज की वजह से, वो एहतजाज जो डॉक्टर्स ने अपने सेल्फ़ के लिए किया है या फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है, उसकी वजह से इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये आ रहे हैं कि भारत में जो बंगाली रियासत है उसमें जो सरकारी हस्पताल हैं, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अफराद डॉक्टर्स की निगलेक्शन की वजह से, उनकी गैर तवज्जो की वजह से 23 अफराद की अमवात वाक़ हो चुकी हैं, 23 अफराद जाँ बहक हो सके हैं, और हज़ारों मरीज़ जो हैं वो ज़ेरे इलाज पड़े हुए हैं। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर्स एहतजाज पर निकले हुए हैं। अच्छा, सरकारी हस्पताल में नाक़िस सेहत की सहूलियात है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पे फैसिलिटेट करने वाला अमला नहीं है, वो सारे निकले हुए हैं एहतजाज के ऊपर। और ये भी एक केस सामने आया है जो कि BBC को रिपोर्ट करते हुए एक माँ ने अपनी आहोजारी से रिपोर्ट करवाया है कि मेरा 24 साला बच्चा जो कि हस्पताल गया एक एक्सीडेंट केस की वजह से, और वो मेरी आंखों के सामने मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसको फैसिलिटेट करने वाला, उसको सर्विस प्रोवाइड करने वाला वहाँ पे कोई डॉक्टर ही मौजूद ना था। डॉक्टर्स ने उसकी देखभाल नहीं की, उसको तवज्जो से उसका इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से वो बिस्तर मर्ग पर वफ़ात पा गया। अच्छा, लेकिन अब आप ये देखें कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त है। इसके ऊपर ये तो उस माँ का बयान है जिसके बच्चा जो है वो एक्सीडेंट केस की वजह से मर गया, लेकिन इसके ऊपर बयानात उस डॉक्टर के वालिदैन के भी हैं। वो डॉक्टर के वालिदैन जो कि पुलिस को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि 4 दिन जब ये केस पुलिस में रहा है और उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है CBI को,
اور پولیس کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ اس کیس کے جو شواہد ہے اس کو چھپا رہی ہے، اس کے حقائق ہیں ان کو چھپا رہی ہے، شواہد مٹا رہی ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ اس کیس کو اس کے اوپر از خود نوٹس لیں اور اس کیس کی خود کارروائی کریں۔ ہمیں پولیس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے اور ہم اس کی جو تحقیقات ہے وہ پولیس کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے آج تک یہ کیس نہیں سلجھا۔ 1 مہینہ ہو گیا اس کیس کو اور یہ اب تک سلجھنے میں نہیں آ رہا، اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ احتجاج سے باز نہیں آ رہے، ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہیں ان کو مانا نہیں جا رہا۔ تو وہ ڈاکٹرز کو کون فیسلیٹیٹ کرے گا، ان ڈاکٹرز کو کون تحفظ فراہم کرے گا، کیونکہ وہ بھی تو اپنی جان کے اوپر کھیل کے وہاں پہ موجود رہتے ہیں ایک مریض کے لیے، لیکن ان ڈاکٹرز کو فیسلیٹیٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹرز جو کہ ہمارے معاشرے کے محافظ ہیں، انسانی جان کے محافظ ہیں، ان کا تحفظ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس جو ڈاکٹر کولکتہ میں جس کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے والدین نے سپریم کورٹ سے اپیل کر دی ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی نوٹس جاری کر دیا ہے کہ اس احتجاج کو بند کر دیا جائے، لیکن ینگ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات مان لیے جائیں، ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔